गरीब बहू के पिज्जा ने बदली किस्मत। रानी एक सीधी साधी लड़की थी। उसके परिवार में अच्छा खासा पैसा था और उसको खाने बनाने का और लोगों को अपने हाथ का खाना खिलाने का बहुत शौक था। वो अपने भाई को रोज नई नई डिशेस बनाकर खिलाती थी। दीदी, आपके हाथों में तो जादू है। आपके हाथों का पिज्जा तो इतना अच्छा लगता है कि उसके आगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स फेल हैं। तभी कुछ ही दिनों बाद रानी के लिए एक रिश्ता आया। लड़का काफी पढ़ा लिखा था और उसके घर में अच्छा खासा पैसा था और उनकी कपड़े बनाने की फैक्ट्री थी। रानी के पापा ने तुरंत ये सब देखकर कि उनकी बेटी खुश रहेगी, राजीव के साथ रानी का रिश्ता तय कर दिया और रानी और राजीव की शादी हो गई। पर शादी होने के कुछ ही दिन बाद राजीव की कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई और राजीव का परिवार कंगाल हो गया। जिसके बाद रानी की सास रानी को जब भी देखती बोलती, इस कलमुही की वजह से ही हमारे साथ ऐसा हुआ है। जैसे ही ये हमारे घर में आई है, हमारे सारे धंधे चौपट हो गए। पता नहीं ये कैसी किस्मत लेकर आई है। और ये सब बातें सुनकर रानी बहुत परेशान हो गई और उसने ये सोचकर कि अगर ये सब बातें घर वालों को बताऊंगी तो घर वाले परेशान होंगे। उसने ये सब बातें किसी को नहीं बताई और एक दिन राजीव से कहा कि मैं कोई बिजनेस या जॉब करना चाहती हूँ ताकि मैं इन घर की स्थिति सुधार सकूं। मेरे होते हुए मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। पर बहुत दिन हो गए। राजीव जिस काम में भी हाथ डालता वो फेल हो गया और एक दिन राजीव को परेशान बैठा देख रानी समझ गई कि इनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा और रानी ने राजीव से कहा, आप इतना ज्यादा परेशान मत होइए। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम मिलकर एक पिज्जा का ठेला लगा ले, जिसमें हम रेस्टोरेंट के रेट से सस्ते में और बेहतर टेस्ट के साथ पिज्जा बेचेंगे। और रानी का ये आइडिया राजीव को भी पसंद आया और उसने कहा कि वो कल ही एक ठेला खरीदकर ये काम चालू कर देगा। पर रानी की सास को ये पसंद नहीं आया कि बहू घर के बाहर जाकर पिज्जा बेचे। पर घर की हालत देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा और जैसे ही पहले दिन रानी और राजीव ने ठेला लगाया, पहले दिन कोई भी उनका पिज्जा खाने नहीं आया और उन दोनों का नुकसान हो गया। अगले दिन दोनों ने बहुत लिमिटेड सामान रखा और दिन में ही उनके पास इतने पिज्जा खाने वाले आ गए कि उनका सारा माल खत्म हो गया और वो दोनों टाइम से घर चले गए। और ऐसे करके उनके पास इतने पिज्जा खाने वाले आने लगे कि राजीव को अपने ठेले पर पिज्जा सर्व करने के लिए 2 वेटर्स लगाने पड़े और पैकिंग करने के लिए 2 लड़कियां। और राजीव को दिन पर दिन इतना प्रॉफिट होने लगा कि उसका ठेला अब एक रेस्टोरेंट में बदल गया और इसलिए राजीव की माँ भी अब रेस्टोरेंट में बैठी रहती। इसलिए एक दिन रानी ने राजीव से कहा क्यों ना हम मान जी को रेस्टोरेंट का मैनेजर बना दें। और राजीव ने रानी की बात मानकर माँ को रेस्टोरेंट का मैनेजर बना दिया। और जब इस बात का पता माँ जी को चला कि रानी ने उसे रेस्टोरेंट का मैनेजर बनवाया है, तब वो रानी के सामने जाकर बहुत रोई और कहा कि रानी बेटी, मुझे माफ कर देना। तुम बहू नहीं देवी हो देवी। मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा, क्या क्या कहा, पर फिर भी तुमने मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोचा और मेरे लिए हमेशा अच्छा सोचा। और रानी तुरंत अपने माँ की आंसू पोंछकर उनको अपने गले लगा लेती है। तो दोस्तों, रानी से सीखो, कोई तुम्हारे बारे में कितना भी गलत हो, कभी भी उसके बारे में गलत मत सोचो और जितना हो सके उतना अच्छा करो। एक दिन सामने वाले को खुद पछतावा होगा कि उसने क्यों बिना वजह तुम्हारे साथ इतना गलत किया। और अगर वीडियो देख रहे हो तो हमारे साथ भी अच्छा करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हम भी रानी के पिज्जा की तरह आपको अच्छे वीडियो लाकर दिखा